अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना लो हम प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना लो हम प्रभु जी। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना लो हमें प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना लो हमें प्रभु जी। सभी स्तुति गाए, यीशु सुनाम अपनाए। देश सभी स्तुति गाए, यीशु सुनाम अपनाए। आशीष तेरी हम पे सदा, आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे करुणा कृपा। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना लो हमें प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना लो हमें प्रभु जी। अनुपम वर पाने। बाप और बेटे रुहुल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वज़ल, खुदा की मोहब्बत और रुहुल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, एक बार और आज का दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए प्रभु के हुजूरी में जमा होकर इस पाक कुर्बानी हम जोगरे से चढ़ाए। परमेश्वर के आशीष के बिना हम कुछ भी कर नहीं पाएगा। उन्हीं की कृपा से हम आगे बढ़ सकते, फूल सकते। आइए हम अपने आप को हमारे मकसदों के प्रभु के हाथ में चढ़ाए, दुख दर्दों के बीमारियों को कष्ट दुखों के प्रभु के हाथ में चढ़ाए। और इस पाक कुर्बानी में शामिल होने से पहले एक बार और फिर हम अपने दिल को जांच कर अपनी गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए खुदा से माफ़ी मांगे। हम सब मिलकर बोले, मैं कादरी मुदल एक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच गलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे। कादरी मुदल एक खुदा रगम रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ये खुदावंद रहम करे, ये मसीहा रहम करे, मसीहा रहम करे, ये खुदावंद रहम करे, खुदावंद रहम करे। हम दुआ करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हमारा मन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होता रहे और हम सब तेरी इच्छा स्वीकार कर वचन तथा कर्म से उसको प्रसन्न करते रहे। ये दुआ मांगते हैं हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसूले से, आमीन। आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ उसका 3 भाग 9 से 19 आयत तक।
प्रभु ईश्वर ने आदम को पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको मैंने खाने से तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, क्योंकि तूने ये किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूँगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी खाएगा। उसने स्त्री से कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊँगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी। तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी और वह तुम पर शासन करेगा। उसने आदमी से ये कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिसमें तुम्हें बनाया गया हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, आनंद जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है प्रभु, आनंद जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूँगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मांगूंगा। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको
प्रणाम गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया 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 खुदावंद आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजुल मुकद्दस मार्कुस के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। इसका 2 बाब 1 से 12 आयत तक। जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनहूम लौटे तो एक खबर फैल गई कि वे घर पर है, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा ने उनके सुसमाचार सुना ही लगे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उड़वाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जगह ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और चेल से अर्धांग रोगी के चारपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहाँ कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचते थे ये क्या कहता है, एक ईश्वर निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है। ईसा को मालूम था कि वे मन की मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन की मन क्या सोच रहे हो, अधिक सख्त क्या है, अर्धांग रोगी से ये करना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा ये कहना उठो अपने चारपाई उड़ाकर चलो फिरो। परंतु इसलिए कि तुम लोग एक जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। वे अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ उठो और अपनी चारपाई उड़ाकर घर जाओ। बाद उठ खड़ा हुआ और चारपाई उड़ाकर तुरंत सबों के देखते देखते बागर चला गया। सबके सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। अंजिल मुकद्दस की वसीले से हमारे गुनाह माफ की जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज के पहले पाठ में उत्पत्ति ग्रंथ इसका 3 बाब 9 से लेकर वचन में हम सुन रहे थे। 9 में एक बताया गया था परमेश्वर की पुकार, आदम तो कहाँ पर हो, आदम तो कहाँ पर हो। आदम ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। पाप से इंसान डरते हैं, कांपते हैं, कभी बीमार भी हो जाते हैं। आदम ने कहा 10 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया। पहले परमेश्वर की आवाज़ सुनकर भाग कर आते थे। घर में भी कभी देखते होगा, ये बच्चे ने कुछ गलत किया तो बुलाया तो दौड़ेगा, बाहर जाएगा।
सगी है तो कोड़ आ जाएगा। आदम ने कहा मैं डर गया। हमारे जीवन में भी मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, कई बार इंसान डरते हैं, कांपते हैं, परेशानी में, टेंशन में रहते हैं, हमारे कर्म बुरा होने के नाते। जब हमारा सोच अच्छा है, काम अच्छा है, फिर हम किसी से डरना का जरूरत नहीं है। आदम ने बगाना बना दिया, मेरे बीवी ने मुझसे बता दिया, आपने जो फल मना किया था मैंने खा लिया है। एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना, ये दुनिया में हम देखते रहते हैं। कुछ हो गया ना ना उसके वजह से हो गया, मेरे पड़ोसी के वजह से हो गया, फुलाने के वजह से हो गया। दोष लगाना नहीं है। परमेश्वर ने हमें अक्ल दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, बड़ा अपने दिमाग से सोच कर करना है। दूसरों पर अपने गलतियों को डालने के लिए इंसानियत में एक कोशिश है हमेशा। हमें अपने गलतियों का कबूल किया तो उसमें सुधार आएगा। जब इंसान गलतियों का कबूल नहीं करते, दूसरों पर डालने के लिए कोशिश करेगा, वो इंसान कभी नहीं सुधरेगा। वो इंसान के जीवन में हमेशा परेशानियाँ लगेगी। हमें अपने दिल को जांच करके देखना है, हम सचमुच परमेश्वर के हुक्मों पर चल रहे, परमेश्वर के वचनों पर जी रहे, और एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने के लिए कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने हम सबको आशीष दिया, बरकत दिया, खास रूप से दिमाग दिया सोच कर करने के लिए। जो भी सोचेगा, जो भी मन में आएगा, करना नहीं है, करने से पहले सोचना है। मैं जो करने जा रहे हैं सही है, गलत है, गलत है तो बाद में परेशानी को चुकाना पड़ेगा। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने सजा दे दिया। उस समय तक मजे से चल रहे थे, उसके जीवन में कोई कमी घटी परेशानी कभी नहीं होते थे। आदम और हव्वा ने परमेश्वर का हुक्म को तोड़ दिया, परमेश्वर के खिलाफ पाप किया। पाप से उनके जीवन में कष्टों को, परेशानियों को चुकाना पड़ा। कभी परेशानी आ जाते, कभी बीमारी लग जाते। ऐसी एक घटना आज के सुसमाचार में हम सुन रहे थे। यीशु मार्कुस के अंजलिस का 2 बाब 1 से लेकर कुछ दिनों बाद यीशु कफरनहूम गए। जगह पर यीशु जाते थे, लोग इकट्ठे होते थे। यीशु जरूर 2 काम करते थे। जब लोगों को देखते हुए, पहली बात उनको परमेश्वर का वचन को सुनाना, स्वर्ग राज्य के बारे में बताना। दूसरी बात, जो भी बीमार है, कमज़ोर है, उसका कमज़ोरियों को दूर करना, बीमार लोगों को शिफा देना। यीशु घर पर बैठा हुआ था, वहाँ पर जगह नहीं था। छोटा सा कमरा होते, 10, 15, 25, 20 लोग बैठ गया तो कमरा भर जाएगा, इसलिए इसी छोटा कमरा होते उस वक्त। यीशु अंदर, सभी लोग जमा हो गया। उस समय 4 लोग एक अर्धांग रोगी को लेकर आ गया। अर्धांग रोगी, इनका जिस्म कमज़ोर हो गया। 4 लोग मिलकर चारपाई से उठाकर लेकर आ रहे थे। जगह ना होने के नाते छत खोलकर नीचे चारपाई उतार दिया। यीशु तक पहुंचने के लिए हमको भी काफी रुकावटों को सामना करना पड़ेगा। यह हमारे अर्धांग रोगी को यीशु को सामने लाने के लिए उनको छत के ऊपर चढ़ना पड़ा, छत खोलना पड़ा, नीचे उतारना पड़ा। हमको यीशु को पाने के लिए थोड़ा कुछ कष्ट उड़ाना, थोड़ा कुछ वक्त निकालना, बहुत कुछ बातों को छोड़ना पड़ेगा। आराम से सब कुछ हो जाएगा, वो मिलेगा नहीं है। हम भी कभी कभी अर्धांग रोगी जैसे है, जिस्म ठीक है, रूहानी तौर पर ताकत नहीं है। जिस्म की ताकत से काम नहीं चलते, रूहानी ताकत चाहिए। ये आदमी को ये दोनों नहीं था, इसके वजह से चारपाई से उड़ नहीं पाए। हम कई बार सोचते हैं मेरे पास ताकत है, लेकिन ये ताकत जिस्म की ताकत होगा। जिस्म की ताकत से हमारा काम नहीं चलेगा। जिस्म की ताकत से हम परमेश्वर को महसूस नहीं किया जाएगा। जिस्म की ताकत से परमेश्वर के प्यार में जुड़ेगा नहीं। हमको चाहिए रूहानी ताकत। रूहानी ताकत प्रार्थना से, प्रभु से हम आशीष हासिल करना। हमारा जीवन परमेश्वर ने दिया तो
परमेश्वर के लिए जीना है। ये वचन में लिखा है, ये आदमी को देखते हुए यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गया है। पुराने विधान में आज भी लोग विश्वास करते हैं कुछ कुछ बीमारी अपने पापों के वजह से हो गए हैं। ये बीमारी अर्थात गुरु का बीमारी, ये चारपाई पर गिर गया, इसके पाप के वजह से उनका जिस्म कमजोर हो गया। यीशु उनसे कहते हैं, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गया, तुम्हारा चारपाई उड़ाकर तो अपने घर में जाओ। आज भी बहुत सारी बीमारियां पाप से हो रहे, गुनाह के वजह से, गलत जिंदगी के वजह से, गलत सोच की वजह से। जब हमारा सोच अच्छा है, हम प्रभु के नाल है, प्रभु का ताकत हासिल करते हुए चलेगा तो दोनों ताकत हमको मिल जाएगा, रूहानी ताकत और इस्मानी ताकत। ये दोनों ताकत होते ये तो इंसान खुश रहते, ये दोनों ताकत है तो इंसान जिंदगी में कामयाब हो जाते। उसमें से एक ताकत कमजोर हो गया, दूसरा ताकत है कुछ ना कुछ गड़बड़ लेगा। तो हम अपने जीवन को देखना है। मैं सचमुच प्रार्थना के तौर पर प्रार्थना करते हुए रूहानी ताकत में बढ़ रहे और सिर्फ इंसानी ताकत जिसके लिए मैं मेहनत कर रहे। यीशु हमेशा वचन सुनाते रहे, बीमार लोगों को शिफा देते रहे। हमको वही वचन सुनना पड़ेगा। वचन सुनने से हमारे जीवन में भी बहुत सारे बरकतें मिलेगा, हमारे कमजोरी दूर हो जाएगा, छोटी मोटी बीमारियां हट जाएगा। हम लोग देखते हैं कन्वेंशन वगैरह में बहुत सारे लोग शिफा पाते हैं, वहाँ पर वचन सुनाते हैं। यीशु के नाम में ताकत है, जिंदा परमेश्वर का वचन में ताकत है। ये वचन को हमको सुनना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर जो बुराई है हट जाएगा, परमेश्वर की ताकत से हम हासिल हो जाएगा। ये आदमी को यीशु ने कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गया, अपने चारपाई उड़ाकर अपने घर में जाओ। हमारे जीवन में भी जो पाप है, जो गुनाह हमारे जीवन में हो गया है, हम भी दिल से तौबा करें। जैसे आदम के समान दूसरों पर दोष लगाने के लिए कोशिश ना करें। हम अपने गलतियों को कबूल करें, सही दिल से प्रभु से माफ़ी मांगे, ताकि हमारे जीवन में उस्मानी और रूहानी ताकत हम हासिल कर पाएगा और अपने जीवन में हमेशा खुशी और शांति नाल जी सके। आइए प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चों। हमारे जीवन जैसे प्रभु ने हमें जिंदगी दे दी है, प्रभु के लिए जीना है। जैसे संत पौलुस फरमाते हैं, जीने तो प्रभु के लिए जीना है। जब तक हमें दुनिया में रहेगा हम प्रभु के लिए जीते रहेंगे। जब तक हम दुनिया में रहेगा प्रभु के लिए भला काम करते रहेंगे, हमेशा भला सोच रखेंगे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार में रहेंगे, एक दूसरे पर दोष लगाने के अलावा अपने गलतियों को कबूल करते हुए, तौबा करते हुए प्रभु के नाल आगे बढ़ने की कोशिश करें। प्रभु की आशीष हमेशा आपके साथ रहे, आपके परिवारों के साथ रहे। आमीन। ये मेहरबानी सुनना परमेश्वर, आपने अपने जिंदा वचन हमारे लिए दे दिया। प्यार खुदावन, जितना भी अपने बेटे बेटियां हम इस वक्त आपका हुजूरी में हैं, ये एक रहम करना प्यार प्रभु। हमसे बहुत सारे लोग प्यार खुदावन जिस्मानी और रूहानी तौर पर कमजोर है, बीमार है। आप हम सबको अपने पाक रूह से अभिषेक कीजिए प्यार खुदावन। हमारे कमजोरियों को दूर कर दीजिए प्यार खुदावन। इंसान होते हुए बहुत सारी गलतियां हमसे भी होते रहते प्यार खुदावन। हमारे सोच में, अपने काम में, बोल में, जैसे अपने अर्धाग्रह इससे कहा तुम्हारे पाप क्षमा हो गया, एक लफ्ज़ सिखा दीजिए प्यार प्रभु। हमारे जीवन को शुद्ध बना दीजिए प्यार खुदावन, ताकि हम हमेशा पाप और गुनाह के साथ नफरत करते हुए आपने दिखाई हुई है सच्चाई के रास्ता पर, प्यार के रास्ता पर, भाईचारे के रास्ते पर चल सके। जब तक ये दुनिया में रहेगा तब तक तंदुरुस्त रह सके और खुशी और शांति नाल जी सके। दुआ को सुनो, कबूल करो, मांगते हमारे प्यार खुदावंद यीशु मसीह के वसूले से। आमीन।
तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। सुन हाथों कोई चलाया जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। और से दुआ करें कि हमारे को कुर्बानी खुदाकात मुंदिल बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। ये प्यारे खुदावंद, हम तेरे पर्व रहस्यों का समारोह समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो बलि हम तेरी महिमा के लिए चढ़ा रहे हैं वह हमारी मुक्ति के लिए सहायक बने। दुआ मांगते हैं हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसूले से। आमीन। खुदावंद आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाए। हम ध्यान लगाते हैं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाक़ई वाजिब और निहायत मुनासिब है ये कुदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। वह तेरा कलमा है, उसे कलमा के जरिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। वह रुगल कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके और तेरे लिए पाक खिदमत फरमा करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करे और क़यामत को ज़हर में लाए। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ हम आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल सागर करते हैं। कदूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूल है। आलम वाला परवसना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम वाला परवसना। ये मेहरबान बा तो वाकई कुदूस है, तो पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती हैं। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज ताकि एक नसराने पाक व मुदब्बर हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ले। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और कहते हुए अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और खा लो। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना
तेरी स्तुति। इसी तरह उन्होंने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया, उन्होंने दोबारा शुक्र किया और कहते हुए प्याला अपने सुगुर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नई और अबदी अहद में एक मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाए। मेरी याद में यही किया करो। तू मेरा जीवन सर्व सभी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। हमारे ईमान का फिर हे खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू न आए। फसे बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उड़ने को याद करते हैं। हम जिंदगी के रोटी याद का प्याला तेरी आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझ कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करे। हम इसी के साथ इंतजार करते हैं बस डे की हम मसीह का बदन और खून लेकर रुगल कुदस के तासर से आपस में एक बने। एक खुदा हमने कलीसिया को याद कर और सादगी हमारी रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारा उसको आयवन और अपने सब खादिमों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मुहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई बहनों पर भी नज़र कर जो जी उड़ने की उम्मीद रहते हुए सो गए हैं। नहीं तमाम मरगमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम रहम कर, ताकि हम खुदा के मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जगान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम तो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादले मदले खुदा बाप को रुगल कुदस की वगदानियत में कामिल इज़्ज़त और तासिम सयान के हमेशा से हमेशा तक। आमीन आमीन आमीन। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, एक बार उसी के दिल से मन से हम अपने आप को हमारे मकसद को मिंडी प्रार्थनाओं को जिंदा परमेश्वर के पावन हाथ में रखते हुए यीशु जी ने सिखाई प्रार्थना एक साथ बोले। ये हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज न बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ये खुदागंद से मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बस, ताकि हम तेरी शौकत की तौफीक से अब मुबारक मिक्ते पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से मकबूल रहे। क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। ये खुदावंद यीशु मसीह
तूने अपना रसूल हमसे कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया की ईमान पर नजर कर और उससे वो सलामत रिद्धि खास बस जो तेरे मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। आप एक दूसरे से सलामती चाहें। ऐ खुदा के बरे तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। देखिए खुदा का बेटा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक जब की सियाबत में बुलाएगे। ऐ खुदा मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, लेकिन आप सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। सारे लोगों साडे रब धना के गाओ। सारे लोगों साडे रब धना के गाओ। ओ दियो सत दे विच सब खुश आवाज सुनाओ। ओ दियो सत दे विच सब खुश आवाज सुनाओ। साडी जिंदगी नू हयाती, साडी जिंदगी नू हयाती आपता फरमावे। आपता फरमावे साडे पैरा नू खुदावंद दिल कंतो बचावे। साडे पैरा नू खुदावंद दिल कंतो बचावे। सारे लोगों साडे रब धना के गाओ। ओ दियो सत दे विच सब खुश आवाज सुनाओ। सारे लोगों साडे रब धना के गाओ। हे प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आपकी क्रिस्त है, जीवन ईश्वर के पुत्र जो इस संसार में आने वाले थे। दुआ करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हमने जिस मुक्ति कार्य का स्मरणानुष्ठान इस पावन जो क्रिस्त द्वारा संपन्न किया है,
इसका फल अब हमारे दैनिक जीवन में प्रकट हो और परलोक में इसके पूर्णता हमें आनंद विभोर करे। ये मेहरबान सल्ला परमेश्वर इस पाक कुर्बानी में शामिल हुए अपनी इन बेटे बेटियों पर, प्यारे बच्चों पर खास रूप से रखेंगे। ये प्यारे प्रभु, इनका घर का मनगावन इनका पूरा करना प्यारे खुदावन, अपने पाक लहू से हमारे पापों को मिटा दीजिए प्यारे खुदावन। हम सचमुच आप ही के समान बन जाए प्यारे खुदावन। हमारा जीवन को पाक बना दीजिए प्यारे प्रभु जी। बुराई के हर की ताकतों को, दुनिया के हर की ताकतों को हटा दीजिए प्यारे खुदावन। हमारे दिल में, हमारे परिवारों में आपका राज आवे प्यारे प्रभु जी। दुआ को सुनो, कबूल करो, मांगते हैं हमारी प्यारी माँ और खुदावंद यीशु मसीह के वसूले से, आमीन। खुदावंद आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी हो। कादरी मुदले खुदा बाप और बेटे रुगल कुदस की बरकत आज सब पर नासिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा।